हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो। आज मैं बात करने वाला टॉप के केमिकल इंडस्ट्री। जो केमिकल इंजीनियर होते हैं ना, उसको एस कंपनी के बारे में पता नहीं रहता है कि ये बिरला कैसी कंपनी है, ये ग्रासिम कैसी कंपनी है, बिरला कॉपर कैसी है, जीएफएल कैसी है, एसआरएफ कंपनी है। तो आज मैं आपको टॉप 10 केमिकल इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जिस कंपनी में आप आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आपके मन में आता है रिव्यू। तो आपको आज मैं 10 कंपनी के बारे में, ऐसे कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की भी बताऊंगा और गवर्नमेंट सेक्टर की भी। तो पहले आज का मेरा कंटेंट है मेनली प्राइवेट सेक्टर में। एज ए केमिकल इंजीनियर कौन सी कंपनी में आप जाएं जहां आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वहां पर जाके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, ग्रोथ हो सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आज मैं क्या क्या बताने वाला हूं वो मैं आपको बताता हूं। तो आज मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगा। कि हर केमिकल इंजीनियर का एक ड्रीम कंपनी होता है। मैं प्राइवेट सेक्टर दहेज इंडस्ट्री की बात करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में कि कौन कौन सी आपकी ड्रीम कंपनी हो सकती है। उसके बाद एवरी केमिकल इंजीनियर ड्रीम कंपनी, और वो बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी दहेज में ऐसी है जहां 2 ऑफ मिलता हो। उसके बाद कंपनी का रेटिंग क्या है मैं ये बताऊंगा। कंपनी दहेज में जो बेस्ट कंपनी है उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको 100% आप अच्छा फील करोगे उसके बारे में बताऊंगा। वर्किंग कल्चर कैसा है उस कंपनी का, इसके बारे में बताऊंगा। जब भी आप कहीं भी काम करते हो, चाहे फार्मा में, रिफाइनरी में, केमिकल में, कहीं भी किसी भी फील्ड में, चाहे सॉफ्टवेयर में हो, तो आपको ये 7 चीज़ अगर मिल गया आपको उस कंपनी में, तो आप समझेंगे कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। पहला, वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आप काम के साथ अपने फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हैं। कंपनी कल्चर अगर अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। जॉब सिक्योरिटी। चौथा, वर्क सेटिस्फैक्शन, जो काम कर रहे हैं उसको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। पांचवा, स्किल डेवलपमेंट। छठा, सैलरी एंड बेनिफिट। सातवां, प्रमोशन एंड अप्रेजल, आपको सही समय पे सब मिलना चाहिए। ये जो 7 चीज है ना, अगर आपको किसी भी कंपनी में मिल गया तो आप समझेंगे कि इस कंपनी में मेरा लाइफ सेट है। इसमें देखिए, तो मैं आपको ये 7 चीज में एक चीज के बारे में नहीं बताऊंगा, वर्किंग कल्चर। आप पूछोगे सर ये क्यों नहीं बताओगे? देखो, वर्किंग कल्चर जो है ना, हर कंपनी का अलग अलग है। मैं आज 10 ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जहां आप ज्वाइन करते हो तो आपका लाइफ सेट है, प्राइवेट सेक्टर में, दहेज लोकेशन में। लेकिन मैं वर्किंग कल्चर के बारे में कोई कॉमेंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, वर्किंग कल्चर क्या होता है ना, अभी देखिए एसआरएफ है, एसआरएफ में 20 प्लांट है। अभी मैं एक प्लांट में अगर मैं काम किया हूं या कोई मेरा फ्रेंड वहां काम करता हो, वो बोल दिया कि यहाँ का वर्किंग कल्चर खराब है, यहाँ के मैनेजर खराब है, सिस्टम खराब है, तो वो कंपनी खराब नहीं हुई। उसी के कंपनी में दूसरे प्लांट में जाइए, उस प्लांट में अगर वर्किंग कल्चर अच्छा है, उसका मैनेजर अच्छा है, वहाँ का सिस्टम अच्छा है, प्लांट में लोड कम है, तो वो प्लांट आपके नज़र में अच्छा हो जाएगा। तो आप, कोई कहेगा कि वर्किंग कल्चर अच्छा है, कोई कहेगा वर्किंग कल्चर खराब है। तो वर्किंग कल्चर आपको कब पता चलेगा किसी भी कंपनी का? जब आप उस कंपनी में काम करते हो, किस प्लांट में आपका सिलेक्शन हुआ है, कौन से मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्लांट है कि बैच प्रोसेस है, वर्कलोड कितना है, उस पर आपका वर्किंग कल्चर डिपेंड करेगा। अगर उस प्लांट में पहले से इतना लोड है तो ऊपर से मैनेजर का ठोकाई होता है, तो फिर आपको वो ठोकेगा, तो आप कहोगे वर्किंग कल्चर खराब है। इसलिए मैं इस 10 जो कंपनी बताऊंगा, इसमें आप वर्किंग कल्चर के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो हर कंपनी अलग अलग होती है। तो फिर सेम कैसे रिलायंस की बात करता हूँ, रिलायंस में वर्किंग कल्चर, अभी जहां मैं था वहां वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा था, दूसरा प्लांट में वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका एक कमेंट है कि उसका इंक्रीमेंट थोड़ा स्लो है। तो ये एक कॉमन चीज वो बता सकता हूं उस कंपनी के बारे में। लेकिन वर्किंग कल्चर आप जो बोलोगे कि आप बताओ, वो जब तक आप वहां काम नहीं करोगे, आप किसी से अगर रिव्यू लेते हो कंपनी का, तो वो उस प्लांट के बारे में बताएगा, नहीं नहीं यहाँ बहुत बेकार है, ये है वो है। लेकिन अगर आप दूसरे प्लांट के बारे में किसी बंदे से रिव्यू लेते हो तो वो बोलता नहीं सर ये प्लांट बहुत अच्छा है, यहाँ से इंक्रीमेंट अच्छा है। तो वर्किंग कल्चर डिपेंड करता है उसके प्लांट पर, उसके वर्कलोड पर। तो मैं इस चीज़ में ये चीज़ नहीं बताऊंगा। तो चलिए, मेरे नज़र में, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे नज़र में मैं आज 10 ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जहां पर प्राइवेट सेक्टर में, जहां अगर आपको नौकरी मिलती है तो आप आंख बंद करके उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। एज ए केमिकल इंजीनियर 12 साल में जो मैंने देखा, जो कंपनी का नाम सुना, बहुत सारी कंपनी है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन जो कंपनी मुझे लगी, दहेज में भी हो या दहेज के बाहर हो, गुजरात में ही, जिसमें आप काम, अगर आपको नौकरी मिलता है तो आप आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है, पहली कंपनी है टाटा केमिकल, जो मीठापुर में टाटा केमिकल है, वो बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरी केन इंडिया, वो ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है, केमिकल नहीं है, जो सूरत में आगे हजीरा में है। बिरला कॉपर, बिरला कॉपर दहेज में है, जहाँ टाउनशिप है, जहाँ गवर्नमेंट जैसा नौकरी है, लोग जो जाते हैं वहाँ सेट हो जाते हैं। तीसरा बीएसएफ, बीएसएफ 10 साल पुरानी बहुत अच्छी कंपनी है, जहाँ पर जो जाते हैं जल्दी कोई छोड़ते नहीं, यहाँ का सब कुछ अच्छा है। चौथा, पचमा डीएसएम फर्मनिक, फर्मनिक भी बहुत अच्छी कंपनी में आती है। रैलीज इंडिया लिमिटेड, लुब्रिजोल, दीपक फिनोलिक्स, इंडोबेजिन, बिरला ग्रासिम। देखिए मैं 10 जो कंपनी बताया हूँ ना, इस कंपनी का मैं सब एम्प्लॉय से फीडबैक लिया हूँ, सभी ने इस कंपनी के बारे में अच्छा फीडबैक दिया है। तो मैं ये 10 कंपनी जो है, इस कंपनी में अगर आपको नौकरी मिलती है तो आप आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कंपनी है जो मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये 10 कंपनी पे मुझे पूरा भरोसा है। अगर आपको इस 10 कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कभी आप मिस नहीं करें। अब मैं 10 कंपनी के बारे में बताया, अब मैं वैसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो केमिकल इंजीनियर के लिए बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो जितनी भी महारत्न कंपनी है वो तो बेटर है ही। जैसे मैं नाम बोल देता हूँ, गेल, ओएनजीसी, बार्क, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, ओपाल, एलएनजी पेट्रोनेट, ब्रह्मपुत्र क्रैकर, केन इंडिया, डीआरडीओ, इसरो, जीएनएफसी। इससे पहले जो मैं 10 कंपनी के बारे में बताया था, उस कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है जिसका मैंने रिव्यू चेक किया, फीडबैक चेक किया, बहुत अच्छा है। दोबारा भी कंपनी का नाम रिपीट हो सकता है, टाटा केमिकल्स, बिरला कॉपर, केन इंडिया, बीएसएफ, डीएसएम फर्मनिक, रैलीज इंडिया लिमिटेड, दीपक फिनोलिक्स, लुब्रिजोल, इंडोवेजिन, कोरमंडल, यूनिटॉप, जीएफएल, एसआरएफ, दीपक केमटेक, इंडोफिल, नवीन फ्लोरिन, रिलायंस, ग्रासिम बिरला। तो ये सब भी कंपनी टॉप कंपनी में आती है जो दहेज में है। एक दो दूसरे लोकेशन में है, लेकिन जो बाकी आती है वो टॉप कंपनी में आती है। इस कंपनी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप बिंदास कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा। तो बरसात की वजह से वीडियो रह गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज मैं फिर से नेक्स्ट डे वीडियो बना रहा हूं। तो अब मैं बात करने वाला हूं भाई, 2 ऑफ मतलब बहुत बड़ी बात है भाई साहब। 2 ऑफ तो सॉफ्टवेयर में मिलती है, 5 डे वर्किंग और 2 डे ऑफ, लेकिन उसमें वर्कलोड भी बहुत रहता है सॉफ्टवेयर में। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में अगर आपको 2 ऑफ वाली कंपनी मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत टाइम मिलता है। मैं भी 2 ऑफ वाली, मैं 4 कंपनी के बाद जो अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ 2 ऑफ है। जनरल वाले के लिए 5+2 डे का ऑफ है, और शिफ्ट वाले के लिए 2A, 2B, 2C और 2 ऑफ। भाई सही बताता हूँ, फैमिली के लिए अगर 2 ऑफ वाली कंपनी आपको मिल जाए ना तो बहुत अच्छा है। थोड़ा पैसा अगर कम भी मिलता है ना, अगर आपको 2 ऑफ वाली कंपनी मिल गई है ना, तो आप नाइट के बाद एक दिन तो ऐसे चला जाता है इंडस्ट्री में, उसके बाद आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हो। भाई मैं मुझे बहुत खुश है। थोड़ा पैसा कम है, लेकिन अगर 2 ऑफ मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ 2 ऑफ वाली कंपनी कौन कौन है जिसमें 2 ऑफ मिलता है अगर दहेज में वो इंडस्ट्री है। पहला बीएसएफ। भाई बीएसएफ का नाम ही काफ़ी है। अगर बीएसएफ का नाम ले लो ना तो मतलब बहुत अच्छी कंपनी दहेज में बोलता है। दहेज में अगर किसी के बारे में, बीएसएफ के बारे में पूछो तो बोलता है अरे भाई बहुत अच्छी कंपनी है। तो बीएसएफ में 2 ऑफ है। उसके बाद डीएसएम फर्मनिक, ये जो डीएसएम फर्मनिक है ना, ये भी एमएनसी कंपनी है, बीएसएफ भी एमएनसी कंपनी है। डीएसएम फर्मनिक, पहले फर्मनिक के नाम से, ये परफ्यूम की इंडस्ट्री है। यहाँ क्या है ना, यहाँ 2 ऑफ का सिस्टम है, लेकिन यहाँ 2 ऑफ मिलता नहीं है, यहाँ 1 ऑफ का पैसा मिलता है। भाई आप बोलते हो फिर क्या बेनिफिट, भाई पैसा भी अच्छा खासा, आपके जो बेसिक या जो भी उसका कंपनी का रूल होगा, अच्छा खासा बेसिक का पैसा मिल जाता है लोगों को। एक आदमी से बात हुआ, उसने बोला 30,000 रुपया मुझे महीना एक्स्ट्रा उसका आता है ऑफ का। तो जिसका सैलरी ज़्यादा होगा उसको तो और बेनिफिट है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद इंडोफिल में पहले नहीं था, लेकिन अब चालू हो गया है 2 ऑफ। उसके बाद इंडोबेजिन में भी मैंने एक उनके एम्प्लॉय से बात किया, वहाँ भी 2 ऑफ का सिस्टम अब चालू होने वाला है। इंडोफिल की ही इंडोबेजिन है, तो उन्होंने बताया कि 2 ऑफ सिस्टम चालू होने वाला है, कहीं कहीं हो गया है, तो इंडोबेजिन में भी चालू होने वाला है। उसके बाद लुब्रिजोल में मेरा फ्रेंड काम कर रहा था, वहाँ कंटिन्यूसली 2 ऑफ नहीं है, अल्टरनेट सैटरडे करके बैंक की तरह 2 ऑफ का सिस्टम है। लुब्रिजोल भी बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद एसआरएफ में जो है ना, शिफ्ट वाले के लिए नहीं है, लेकिन जो मैनेजर लेवल पे अगर ज्वाइन करते हैं
उनको 2 ऑफ मिलता है। तो भाई कम, वो भी अल्टरनेट, कंटिन्यूसली नहीं है, अल्टरनेट 2 ऑफ मिलता है, कम से कम मिलता तो है भाई। अभी शिफ्ट वाले के लिए भी कंपनी को लाना चाहिए कि जो शिफ्ट में काम करते हैं उसको भी 2 ऑफ। उसके बाद रिलायंस, रिलायंस का भी ऐसा ही है। रिलायंस जो जनरल शिफ्ट में जो रहते हैं उनको 5+2 देते हैं, बाकी शिफ्ट वाले के लिए नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप कंपनी का रूल है आप कि आपको 5 डे ही वर्किंग होना चाहिए हर कंपनी में, 2 ऑफ सब जगह मिलना चाहिए। अभी हर कंपनी धीरे धीरे ये सिस्टम ला रही है। मैं तो हर इंडस्ट्री को बोलूंगा कि भाई सॉफ्टवेयर की तरह आप 2 ऑफ का सिस्टम लाएं भाई। 2 ऑफ में कम से कम शिफ्ट वाले को तो बहुत राहत मिलता है प्लीज। तो अगर आपको 2 ऑफ वाली कंपनी मिलती है, अगर थोड़ा पैसा कम भी मिलता है ना, तो आप जरूर ज्वाइन कर ले ये सारी कंपनी जो मैंने बताई। देखिए, जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो आप उसका रिव्यू जरूर चेक करते हैं। रिव्यू में उसका रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी का। जो उसके एम्प्लॉय जो छोड़ के जाते हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उसको रेटिंग, कंपनी के रिव्यू से उसका रेटिंग डिसाइड होता है। तो आज मैं दहेज में वो कौन कौन सी सबसे अच्छी इंडस्ट्री है जिसका रेटिंग के नाम पे सबसे अच्छा रिव्यू मिला है, तो सबसे टॉप पे जो कंपनी आती है वो है एलएनजी पेट्रोनेट। एलएनजी पेट्रोनेट गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, उसमें जल्दी सिलेक्शन होता नहीं है। उसमें जिसका सिलेक्शन हो गया बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी कंपनी है, उसका बहुत अच्छा बस है। मैं डेली देखता हूँ कि एलएनजी पेट्रोनेट में जल्दी अपॉर्चुनिटी आती नहीं है। वो फ्रेशर जीईटी लेवल पे कंपनी कॉलेज से हायर करती है, या तो कोई एक्सपीरियंस लेवल पे कभी कोई जैक लगा किसी का निकल जल्दी निकलता नहीं है। तो इसका रेटिंग सबसे अच्छा दिया गया है लोगों ने 4। इसमें सब जो मैंने 7 चीज़ बताई थी आपके लाइफ में, अगर ये चीज़ है तो इस कंपनी में है। लाइफ बैलेंस, वर्क सेटिस्फैक्शन, जो 7 चीज़ मैंने बताई थी। उसके बाद दूसरे नंबर में जो रेटिंग में आ रहा है बीएसएफ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बीएसएफ का रेटिंग 4.4 है भाई। मतलब इस कंपनी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अगर कहीं भी किसी भी भरूच में रहने वाले से अगर बीएसएफ का नाम पूछ लो, हर के जुबान पर रहेगा, अरे बीएसएफ छोड़ के क्यों जाना चाहते हो, बीएसएफ तो बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद डीएसएम फार्मनिक का रेटिंग है 4.3। बीएसएफ का रेटिंग मैंने बताया नहीं, बीएसएफ का रेटिंग है 4.4। डीएसएम फार्मनिक ये परफ्यूम की इंडस्ट्री है, इसका रेटिंग है 4.3। उसके बाद इंडोबेजिन में भी 2 ऑफ है, इसका रेटिंग मैं नहीं देख पाया। उसके बाद रेलीज इंडिया भी कोई शायद एमएनसी कंपनी है, ये भी टाटा की ग्रुप कंपनी है, थोड़ी इंडियन कंपनी है, टाटा की ग्रुप की कंपनी है, इसका रेटिंग है 4.2। उसके बाद दीपक फिनोलिक्स, भाई दीपक फिनोलिक्स आज से 6 साल पहले जब मैं इधर जीएफएल में था तब बनी थी। दीपक फिनोलिक्स भी बहुत अच्छी कंपनी है, उसका वर्किंग कल्चर, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन, उसका इंक्रीमेंट सब कुछ अच्छा है, इसका भी रेटिंग 4.5 है। उसके बाद लुब्रिजोल 4.1 रेटिंग है। जीएफएल में मैंने 3 साल काम किया, इसका भी रेटिंग 4 दिया हुआ है। एसआरएफ तो भाई हर दिन इसमें वैकेंसी निकलती है, इसमें तो बहुत सारे प्लांट है जिसका वर्किंग कल्चर अच्छा भी है, कहीं खराब भी है, वो आप जब काम करोगे तब आपको पता चलेगा। तो इसका रेटिंग दिया हुआ है 4.2। कोरमंडल भी अच्छी कंपनी है, इसका रेटिंग है 4.1। उसके बाद दीपक केमटेक अभी नई कमीशनिंग हुई है यहाँ पर प्लांट, और कमीशनिंग चल रहा है, इसका रेटिंग है 4.3। आरती इंडस्ट्री 4.2। नवीन फ्लोरिन इसका 4। इंडोफिल 4.3। यूनिटॉप केमिकल भी भाई अच्छी कंपनी है, 4.4 रेटिंग में यूनिटॉप कंपनी आती है। तो आपको रेटिंग भी थोड़ा आइडिया लग गया कि देखिए यहाँ तो बहुत सारी इंडस्ट्री है, मैं हर का नाम नहीं बता सकता, लेकिन 12 साल में जो इंडस्ट्री का मैंने नाम सुना है तो ये सब कंपनी अच्छी कंपनी में नाम आती है। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलूँगा, देखिए मैं किसी कंपनी को, मैंने जो कंपनी के बारे में बताया है वो सब कंपनी से, एम्प्लॉय से, लोगों से जाना है, पहचाना है, नेट पे सर्च किया है, तो मैं बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी होगी नो डाउट, और अच्छी भी कंपनी होगी, लेकिन मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे जो पता था मैंने उस कंपनी के बारे में आपको बताया, जो 10 कंपनी के बारे में बताया, उसके बाद 2 ऑफ वाली कंपनी के बताया। तो ये सब कंपनी सब एक अच्छी कंपनी में एज ए केमिकल इंजीनियर आप प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी इंडस्ट्री है नो डाउट, अच्छी होगी, लेकिन मुझे पता नहीं। लेकिन मेरे नज़र में जो 12 साल में मैंने दहेज एरिया में जो इंडस्ट्री देखा, तो मैंने आपको बताया ताकि आप इन फ्यूचर इस कंपनी में ज्वाइन करते हो। अगर कोई डाउट होता है, अगर कुछ आपको जानना है, ये 10 कंपनी के बारे में तो मैं आपको 10 कभी बता सकता हूँ, लेकिन और सर बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसका मैंने लोगों से बात किया। तो जितना मुझे पता होगा, अगर आपको कुछ आइडिया चाहिए, अगर आपको कुछ जानना होगा, मुझे पता होगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी आपको ये टॉप 10 केमिकल इंडस्ट्री है, इसमें कुछ एलएनजी पेट्रोनेट भी मैंने बता दिया, ये
कैन इंडिया भी बता दिया जो वहाँ पर है। तो ये सब कंपनी प्राइवेट सेक्टर में भाई अच्छा खासा पैसा देती है, अच्छा खासा इंक्रीमेंट है, यहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप मतलब यहाँ पे लाइफ वर्क का लाइफ बैलेंस, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना भाई साहब, दो ऑफ अगर मिलती है ना कंपनी है भाई साहब, तो मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। मुझे भी मिली है, लेकिन ठीक है, अच्छा कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको देखिए, अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि ये कंपनी में बहुत आराम है, बहुत रिलैक्स है, 2 ऑफ है, लेकिन अगर लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वो रिलैक्स कंफर्टेबल जोन छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं भी अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं भी जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि 2 ऑफ है, सब चीज़ अच्छा है तो यहाँ पर रहूँगा, नहीं। लाइफ में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना पड़ेगा। रिलायंस में भी मेरा बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था, लेकिन मैंने फिर भी छोड़ा। जीएफएल में भी मेरा बहुत अच्छा लाइफ था, फिर भी मैंने छोड़ा। आपको ये रखना है कि आपका एम क्या है। आपको एक कंपनी में एक लिमिट टाइम तक ही रहना है। जब आपको लगे कि इस कंपनी में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उस कंपनी को आप बिंदास कभी भी छोड़ सकते हैं। हाँ, दहेज साइड अगर आप आते हैं ना, तो अभी मैं बता देता हूँ, दहेज साइड का रास्ता कभी कभी बरसात के टाइम 4 महीना बहुत प्रॉब्लम है। 4 महीना आपका जर्नी 1 घंटा से 2 घंटा भी हो सकता है जाम, जब तक ये ब्रिज नहीं बन जाता है सरवन चौकड़ी एबीसी चौकड़ी वाला, तब तक आपको हमेशा जाम रहेगा ही रहेगा। तो ये सोच के इधर आइए, आपको 2 घंटा भी लगता है, जनरल वाले को तो मैं देखता हूँ 2 घंटे में वो लोग ऑफिस पहुँचते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखिए आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं ऑल ओवर इंडिया से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा चलता नहीं, मैं आपको ओपनली बोलता हूँ। एक दिन मैं इस केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड को जरूर एक मुकाम पे पहुंचाऊंगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से। आज केमिकल इंजीनियर को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, ज़्यादा लोग सर्च नहीं करते, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा, इस केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को पूरा दुनिया जानेगा। और जैसा सॉफ्टवेयर फील्ड का क्रेज है ना, वो एक दिन केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड का भी क्रेज आएगा डेफिनेटली। और लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे। मैं हर दिन जो मैंने अपने लाइफ में गलती की, जो मुझे पता नहीं था, मैं आप लोगों के लिए वो कंटेंट, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट लेके आता था कि आप लोग अपने लाइफ में अच्छा कर सके। आज मैं सैलरी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, कम सैलरी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी उसी तरह स्ट्रगल करें। आज मेरे एक फॉलोअर है जिनको रिलायंस में अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रहा, ऑफर लेटर नहीं आ रहा, बहुत परेशान है बेचारी, वो बहुत परेशान है। तो हर दिन जितना मेरे से बन पड़ेगा ना, मैंने भी अपने लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी अपने लाइफ में 4 महीना 5 महीना बहुत स्ट्रगल किया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने स्ट्रगल किया आप लोग भी करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो से, मेरे पोस्ट से अगर आपको नौकरी मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन लास्ट में यही बोलूँगा, मुझे भूलिएगा नहीं। अगर आपको नौकरी मिलती है, अगर मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मुझे खुशी मिलेगी, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए अपने लाइफ में और मोटिवेट हो सकी। मोटिवेट आप मुझे करते हो, सर आप ऐसा बताओ, तो मैं आपका ही कंटेंट सोच के मैं सोचता हूँ कि लोग को ये भी नहीं पता है तो मैं ये भी बताता हूँ। तो चलिए, वीडियो लंबा हो गया है, तो हमारा वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे ना भाई साहब, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को पता चले कि कोई है केमिकल इंजीनियर गुरु जो अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा वीडियो देखते रहिए।